फ्यूचर माइनर्स, मैं ऋतिक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से आपके अपने छोटे भाई के चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज हर सुबह के भांति इस सुबह भी हम लोग 20 एमसीक्यू को कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एससीसीएल माइनिंग सरदार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का सारा क्वेश्चन हम लोग कोल माइन रेगुलेशन से देखेंगे, जो कि आपका बेस बनेगा माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेजेबल वीडियोस के बारे में पता चले। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अपने पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, रिक्लेमेशन वर्क इज रिलेटेड टू विच रेगुलेशन? किस रेगुलेशन से रिलेटेड है रिक्लेमेशन वर्क, जो ओपन कास्ट में हम लोग माइनिंग खत्म करने के बाद करते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेगुलेशन नंबर 107, ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन नंबर 108, ऑप्शन नंबर सी रेगुलेशन नंबर 110 या फिर ऑप्शन नंबर डी रेगुलेशन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेशन 107 में क्या है, रिक्लेमेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एसएसआर इन माइंस। एसएसआर का फुल फॉर्म माइन से रिलेटेड क्या होता है? स्लोप स्टेबिलिटी रडार, सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल, या फिर दोनों होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड सर्च रूल। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। यहाँ पे क्योंकि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड का जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। स्लोप स्टेबिलिटी रडार भी होता है और सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल भी होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा कि ओपन कास्ट में क्या है, तब आपको क्या करना है, स्लोप स्टेबिलिटी रडार। अंडरग्राउंड में क्या होता है एसएसआर का फुल फॉर्म, तो सिस्टमैटिक सपोर्ट रूल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एनी माइंस कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल इज मेड बाय। किसी भी माइंस में कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल किसके द्वारा बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ओनर एजेंट और मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओनर एजेंट एंड मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिर्फ ओनर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर। मैनेजर द्वारा क्या किया जाता है, कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फॉर डिप्लेयरिंग ऑपरेशन प्रायर परमिशन शुड बी टेकन फ्रॉम। आज का सारा क्वेश्चन आपका बेसिक है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन और एडवांस लेवल में नहीं पढ़ना है। डिप्लेयरिंग ऑपरेशन करने से पहले हम लोग को किस पर्सन से प्रायर परमिशन, यानी डिप्लेयरिंग ऑपरेशन से पहले हम लोग को परमिशन लेना होता है? क्वेश्चन नंबर ए है CIM, क्वेश्चन नंबर बी है RIM, क्वेश्चन नंबर सी है मैनेजर, क्वेश्चन नंबर डी है ISO यानी इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RIM। ठीक है, RIM से हम लोग क्या करते हैं, प्रायर परमिशन लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फॉर वर्किंग इन कंटिन्यूअस सिम प्रायर परमिशन शुड बी टेकन फ्रॉम। कंटिन्यूअस सिम में वर्क करने के लिए हम लोग प्रायर परमिशन किससे लेते हैं, मतलब उसमें वर्क करने से पहले हम लोग किसका परमिशन लेंगे? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CIM। कंटिन्यूअस सिम या फिर मल्टी सेक्शन वर्किंग में जब भी हम लोग वर्क करेंगे तो हम लोग CIM सर से यानी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से परमिशन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन इन माइंस हाउ मेनी डेज बिफोर मैनेजर विल सेंड सपोर्ट प्लान टू RIM। माइंस में ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैनेजर जो है वो RIM को कितने दिन पहले सपोर्ट प्लान भेज देता है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 14 दिन, ऑप्शन नंबर सी 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। ठीक है, 30 दिन के अंदर क्या कर देता है, मैनेजर जो है वो RIM को सपोर्ट प्लान भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नो अनऑथराइज्ड पर्सन शुड कैरी एक्सप्लोसिव, दिस विल बी इंश्योर्ड बाय। इंश्योर्ड मतलब इसका देख रेख कौन करेगा कि अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सप्लोसिव को कैरी ना करे, एक जगह से दूसरे जगह लेके ना जाए? ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी शॉट फायरर, ऑप्शन नंबर सी सरदार, ऑप्शन नंबर डी असिस्टेंट मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉट फायरर। शॉट फायरर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, इलीगल पर्सन जो है एक्सप्लोसिव को एक जगह से दूसरे जगह लेके ना जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देयर शुड बी नो ओवरक्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी एट अ प्लेस एट एनी टाइम इन ओपन कास्ट, इट विल बी इंश्योर्ड बाय। ये आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है, ओपन कास्ट माइंस में किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे मैन यानी आदमी और मशीनरी का ओवर क्राउडिंग यानी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ एक जगह पे ना हो, ओपन कास्ट माइंस में ये कौन इंश्योर करेगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा? ऑप्शन नंबर ए सरदार, ऑप्शन नंबर बी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन नंबर डी ओवरमैन।
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवरमैन। ये ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सरदार की नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अनयूजुअल चेंज इन बैरोमीटर शुड बी रिपोर्टेड टू। अगर बैरोमीटर में कोई अनयूजुअल चेंज आया जो जनरली नहीं आता या फिर बहुत ज़्यादा कोई चेंज आया तो हम लोग किसको नोटिस करेंगे, रिपोर्ट किसको करेंगे? ऑप्शन नंबर ए वेंटिलेशन ऑफिसर, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर डी असिस्टेंट मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ठीक है। वेंटिलेशन ऑफिसर क्या करता है, मैनेजर को रिपोर्ट करता है कोई अनयूजुअल चेंज अगर बैरोमीटर में आता है तो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु विल गिव इंडिकेशन, या फिर कौन गाइड करेगा इनंडेशन और कोल डस्ट को लेके मैनेजर को? अंडरग्राउंड माइंस में या फिर समझ लीजिए ओपन कास्ट माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में तो कोल डस्ट होगा नहीं, अंडरग्राउंड माइंस में ही समझिए कि अगर किसी सेफ्टी ऑफिसर को लगा कि किसका खतरा है, इनंडेशन और कोल डस्ट का खतरा है, इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर पहले ही अवगत करा देता है मैनेजर को किसके बारे में, कोल डस्ट या फिर इनंडेशन या कोई भी फायर से रिलेटेड खतरे के बारे में, ठीक है। आशा करता हूं कि ये 10 क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अभी आगे हम लोग और 10 क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोल माइन रेगुलेशन का पीडीएफ अगर आपको परचेज करना है, अगर आपको कोल माइन रेगुलेशन में पूरा पकड़ बनाना है, क्योंकि कोल माइन रेगुलेशन से ही 60 से 70% क्वेश्चन आपका SECL में आने वाला है, तो अगर आपको कोल माइन रेगुलेशन में अपना पकड़ बनाना है, मजबूत करना है, तो आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल का कोल माइन रेगुलेशन का पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको टोटल 800 प्लस क्वेश्चन का सेट मिलेगा, इंपॉर्टेंट कुछ माइनिंग फुल फॉर्म मिलेगा 70 से 80 और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू CMR आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे व्हाट्सएप करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु विल असाइन ड्यूटीज टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन को ड्यूटी कौन असाइन करता है? ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी ओवरमैन, ऑप्शन नंबर सी सरदार, ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी तीनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैनेजर क्या करता है, कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर ओवरमैन को भी ट्रेसिंग कौन प्रोवाइड करता है, मैनेजर ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एयर सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम। अब जो अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग एयर सैंपल लेंगे वो कहाँ से लेंगे? सील्ड ऑफ एरिया से लेंगे, डीजल वैक्यूम जो चलता है उसका एग्जॉस्ट जो गैस छोड़ता है उससे लेंगे, या फिर जहां से मैनेजर बोलेंगे वहां से लेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल, यानी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। सील्ड ऑफ एरिया से भी लेंगे, एग्जॉस्ट जो गैस निकलता है डीजल व्हीकल से उससे भी लेंगे, या फिर मैनेजर जहां बोले वहां से हम लोग को लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। Which of these is not a safety device of haulage system in underground mine? हॉलेज सिस्टम का आप लोगों ने सेफ्टी डिवाइस तो बखूबी पढ़ा होगा अच्छे से अपने डिप्लोमा या फिर बीटेक के कार्यकाल में, तो इसमें से कौन सा डिवाइस जो है वो सेफ्टी डिवाइस नहीं है हॉलेज का? ऑप्शन नंबर ए बफर, ऑप्शन नंबर बी टब रिरेरल, ऑप्शन नंबर सी रनवे स्विच, ऑप्शन नंबर डी स्प्रैंक, या फिर ऑप्शन नंबर ई नन तभी मारिएगा जब आपको लगे कि चारों ऑप्शन जो है वो सही है, मतलब चारों सेफ्टी डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो से कितना सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डील कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइट ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे शुड बी। ट्रैवलिंग रोडवे का हाइट कितना होता है? 1.8 मीटर से ज़्यादा, 1.8 मीटर या फिर 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट लेस देन 1.8 मीटर। ट्रैवलिंग रोडवे का हाइट जो है वो किसी भी कंडीशन में कहीं पे भी 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन हॉलेज रोडवे डैश नंबर ऑफ स्प्रैंक्स शुड बी प्लेस्ड। हॉलेज रोडवे में कितना नंबर ऑफ स्प्रैंक्स हम लोग लगा के रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्याप्त मात्रा में हम लोग क्या प्लेस करके रखेंगे? हमेशा स्प्रैंक प्लेस करके रखेंगे हॉलेज सिस्टम में, हॉलेज रोडवे में, ठीक है। अब चलिए हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? ये क्वेश्चन अभी एकदम लेटेस्ट का है, ताज़ा पकाया हुआ ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान से दीजिएगा। अगर देखिए ऑप्शन में प्रमोद अग्रवाल, PM प्रसाद, प्रभात कुमार और भोला सिंह है, ठीक है। तो आप लोग को भोला सिंह में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रभात कुमार में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा प्रमोद अग्रवाल और PM प्रसाद में, क्योंकि PM प्रसाद जो है वो अभी तुरंत जस्ट के कुछ दिन पहले क्या हुए हैं? चेयरमैन बने हैं कोल इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। जो पहले क्या थे? CCL के CMD थे। तो अगर ऑप्शन में प्रमोद अग्रवाल और PM प्रसाद दोनों आया तब आप लोग को PM प्रसाद टिक करना है, और अगर PM प्रसाद नहीं आया तब आपको क्या टिक करना है? प्रमोद अग्रवाल टिक करना है, क्योंकि PM प्रसाद से पहले कौन थे? प्रमोद अग्रवाल हमारे चेयरमैन थे कोल इंडिया लिमिटेड के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एट द टाइम
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CIL, यानी CIL जब फॉर्म हुआ उस टाइम पे CIL में टोटल कितने सब्सिडरी थे? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। उस टाइम पे यानी 1975 के टाइम पे कोल इंडिया लिमिटेड के टोटल 5 सब्सिडरी थे। अब वो 5 सब्सिडरी थे कौन कौन, ये हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोल इंडिया इज फॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ, ईयर आप लोग को पता होगा कि कोल इंडिया 1975 में फॉर्म हुआ है, कौन से मंथ में फॉर्म हुआ है ये? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी सितंबर, ऑप्शन नंबर सी जनवरी, ऑप्शन नंबर डी जून। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सितंबर। सितंबर 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का निर्माण हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच ऑफ दिस सब्सिडरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ CIL एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन? सेम क्वेश्चन है। फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोगों ने देख लिया कि टोटल 5 सब्सिडरी थी कोल इंडिया लिमिटेड के। इसमें से कौन सा ऐसा सब्सिडरी है जो 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए CCL, ऑप्शन नंबर बी WCL, ऑप्शन नंबर सी ECL, ऑप्शन नंबर डी BCCL या फिर ऑप्शन नंबर ई नन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई नन। ठीक है, ये चारों था और इसके अलावा और क्या था? CMPDIL था। ये टोटल 5 आपका सब्सिडरी थे, CCL, BCCL, ECL, WCL और CMPDIL। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। फॉर यूजिंग लोकोमोटिव इन अंडरग्राउंड माइंस परमिशन शुड बी टेकन फ्रॉम। अंडरग्राउंड माइंस में लोकोमोटिव यूज करने के लिए हम लोग को प्रायर परमिशन किससे लेना होता है? ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी ओनर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CIM। लोकोमोटिव यूज करने के लिए हम लोग चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का परमिशन लेते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। आशा करता हूँ कि 20 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज जरूर मिला होगा। अगर नॉलेज मिला तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों और भाई बंधुओं को ये चैनल शेयर कीजिए। ऐसे ही डेली बेसिस पे MCQ देखने के लिए बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।